हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका नए लेक्चर में। आज बेटा हम नेम रिएक्शन की जो हमारी सीरीज चल रही है उसको आगे बढ़ाएंगे। मतलब एक ही लेक्चर हुआ है अभी सीरीज में, तो ये दूसरा लेक्चर है और आज हम ट्राई करेंगे कि हमारी सारी नेम रिएक्शन जो रिमेनिंग जेईई एडवांस लेवल के पर्पज से हैं वो पूरी हो जाएं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सभी लोगों को बहुत बड़ा वाला वेलकम है। स्टार्ट करते हैं। कहानी हमारी कुछ यहां तक पहुंच गई थी, मतलब 11 अपन ने रिएक्शन पढ़ ली थी, बाकी की आज हम ट्राई करेंगे। जरूरी नहीं कि आपको हर रिएक्शन की मैकेनिज्म पता हो, जहां रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको बताऊंगा और जहां डायरेक्ट करना होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फेवर्स की रीअरेंजमेंट होता है। इसमें क्या होता है बेटा, पढ़ लें जरा ध्यान से। इसमें कह रहे हैं अल्फा हेलो कीटोन से क्या बनाना है, तुम्हें एस्टर बनाना है। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन की आपको मैकेनिज्म से ही आंसर निकालना पड़ेगा। कैसे, पहले आप ये पहचान लो अल्फा हेलो कीटोन है कि नहीं है। ये इसके रेस्पेक्ट में ये जो है ना सी डबल बॉन्ड, ये कीटोन है बेटा। इसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है, और इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा है, इस पर क्या लगा है Cl, मतलब अल्फा हेलो कीटोन हो गया, मतलब अल्फा क्लोरो कीटोन बोल सकते हो इसको, है ना। अब बेटा ये ठहरा बेस, आरओ माइनस क्या है तुम्हारा, बेस। तो आरओ माइनस बेस है, बेस का काम क्या है बेटा, H प्लस निकालना। तो बेस का काम है H प्लस निकालना। तो कई लोग ये भी सोचते हैं कि आरओ माइनस यहां अटैक करके Cl को रिप्लेस कर दे। उससे अच्छा ये होता है कि बेटा एसिड बेस रिएक्शन हो जाए। कैसे, आरओ माइनस अटैक करेगा इस वाले H पर, ये देखो ये अटैक करेगा इस वाले H पर। ठीक है, तो मैं इसकी मैकेनिज्म आपको लिख के बता रहा हूं। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, देखो PH CHH C डबल बॉन्डो CH2Cl। ध्यान से देखना जरा, ये क्या है बेटा, आरओ माइनस तुम्हारा बेस है, बेस का काम H प्लस निकालना। तो ये आरओ माइनस बेटा यहां H पर अटैक करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक, तो कैसा दिखेगा, PH CH नेगेटिव। ठीक है भाई, ये H प्लस निकला, अगर ये H प्लस के फॉर्म में निकलेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे जाएगा ना, है ना। तो C पर नेगेटिव आ गया, और यहां मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं थोड़ा सा नीचे, C डबल बॉन्डो CH2Cl। अब बेटा यहां होता है साइक्लाइजेशन। कैसे, ये CH नेगेटिव क्या बना, न्यूक्लियोफाइल, और ये CH नेगेटिव यहां NGP लगा देगा। ये कौन सी रिएक्शन है, SN-NGP। तो इसने क्या करा, NGP लगा दी। तो SN-NGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, क्या होगा, रिंग बनेगी 3 की, और 3 की रिंग क्या है, बनती है और ब्रेक भी होती है। तो ये ऐसा दिखेगा, आपको देख लो जरा ध्यान से, है ना, ऐसा दिखेगा, दिख रहा है, ऐसा दिखेगा। अब बेटा क्या होगा, इसके बाद आरओ माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, और आरओ माइनस बॉन्ड ब्रेक करवाएगा। किससे बॉन्ड ब्रेक करवाएगा, देखना, आरओ माइनस यहां अटैक करेगा इस कार्बन पे, पाई बॉन्ड टूटेगा, और पाई बॉन्ड टूटेगा, और जब वापस बनेगा पाई बॉन्ड, भाई ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट होगा, फिर ये लोन पेयर जब बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा तो बॉन्ड या तो ऐसे ब्रेक करना है या ऐसे ब्रेक करना है। दो चॉइस है ना, कि आपका बॉन्ड यहां से टूटे या यहां से टूटे। वो डिपेंड करता है बनने वाले एनायन पर। ध्यान से देखना जरा, अगर मैं इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ता हूं तो यहां नेगेटिव बनेगा, और ये नेगेटिव यहां रेजोनेंस रेजोनेंस खेल रहा है ना। अगर मैं ऐसा करता, ये बॉन्ड तोड़ता, तो यहां नेगेटिव आता, ये रेजोनेंस नहीं करता। तो कौन सा बॉन्ड मुझे तोड़ना है बेटा, ये वाला बॉन्ड मुझे तोड़ना है। कौन सा, ये वाला बॉन्ड मुझे तोड़ना है, ताकि यहां नेगेटिव बने। ठीक है, तो क्या करोगे, फिर से सुन लो, आरओ माइनस यहां अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड वापस बनेगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा। तो कैसा दिखेगा, PH CH के ऊपर क्या आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सिंगल बॉन्ड क्या जुड़ा है, CH2, और ये बॉन्ड टूट चुका है तो ये इससे जुड़ा हुआ है, किससे, C डबल बॉन्डो, और इस पर क्या आ गया, OR आ गया, ऐसा। अब ये क्या करेगा, आपने आरओ माइनस और H प्लस ROH निकाला था, तो वहां से H प्लस ले लेगा, तो इसको क्या दिलवा दो, H प्लस दिलवा दो। तो फाइनल आंसर PH CH2 CH2 और COOR बन गया इस तरीके से। ठीक है, तो क्या बना, PH CH2 CH2 और COOR। ये इसकी मैकेनिज्म है, आराम से देख लो अच्छे से। क्या अटैक कराया, पहले एसिड बेस, फिर SN-NGP, फिर रिंग ओपनिंग होगी। रिंग ओपनिंग किससे होगी, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी से। ठीक है, ऐसा होता है। एक और देख लेते हैं अपन, इस टाइप का एक और सवाल देख लेते हैं ना, एक बार और मैकेनिज्म से समझ में आ जाएगा। अगर रिंग में ऐसा आ गया तो क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं। आरओ माइनस क्या करेगा, आरओ माइनस आएगा, देखना जरा, आरओ माइनस आएगा, यहां से इस जगह से H प्लस निकलता है ना, इस जगह से H प्लस निकलेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां दे जाएगा, तो यहां नेगेटिव बनेगा। तो पहला स्टेप क्या होगा, एसिड बेस।
ठीक है, तो इसने बेटा ऐसा बना लिया। ठीक है, अब ये यहां नेगेटिव जो है वो यहां अटैक करके इस Cl को उड़ा के 3 मेंबर रिंग बना लेगा। तो अब आपको ऐसा दिखेगा, ये देखो इस तरीके से, और डबल बॉन्ड हो ऐसा। अब RO माइनस आएगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। RO माइनस इधर अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा। जब ये वापस बनाएगा तो या तो ये बॉन्ड तोड़ना है या ये बॉन्ड तोड़ना है। कौन सा तोड़ोगे? जहां एनाइन स्टेबल हो। अभी तो आइडेंटिकल है, कहीं भी तोड़ दो। मान लो मैंने यहां तोड़ा, ठीक है, तो ऐसा तोड़ूंगा तो अब आपको ऐसा दिखेगा, डबल बॉन्ड हो, यहां क्या लगा है बेटा OR, और इससे आपकी रिंग जुड़ी है ऐसी, और ये रिंग छोटी हो गई। जरूरी नहीं है, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपने ऐसा सुना था कि 6 मेंबर रिंग स्टेबल होती, बहुत अच्छा सुना था, मैंने ही आपको सुनाया था। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 6 से 5 की नहीं बन सकती है, मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। आप इस तरीके से अगर चल रहे हो तो फिर बन जाएगी। क्यों? 3 वाली रिंग अनस्टेबल, उसको तोड़ना है, तो 5 की रिंग बन रही तो बनाओ, है ना। नेगेटिव चार्ज यहां आ गया, देखो भाई ये बॉन्ड आपने तोड़ा था ना, तो नेगेटिव यहां आ गया। अब क्या करते हो? इसको H+ दिलवा देते हो। तो इसको H+ दिलवा दो तो कैसा दिखेगा? 5 की रिंग, और इधर क्या आएगा? COOR, ऐसा दिखेगा। ठीक, अगर मान लो एग्जाम में सवाल आए और वो यहां पर आइसोटोप लगा दें, स्टार लगा दिया, मतलब ये कार्बन 14 है, ठीक है, तो यहां कार्बन 14 कर दोगे, यहां कार्बन 14 कर दोगे, तो अब आपको 2 अलग अलग बनाने पड़ेंगे। क्यों? एक तो ऐसा एनाइन बनेगा, और ये रिंग यहां से ओपन होगी, तो एक एनाइन आप ऐसा बनाओगे। अब तुम्हारा C डबल बॉन्ड OR इस तरफ आएगा, और इस 14 वाले कार्बन पर नेगेटिव आएगा, और इसको H+ मिलेगा। तो क्या आ जाएगा? अगर आइसोटोप यूज करते हैं वो, तो आपको फिर ऐसे दिखाना पड़ेगा, समझ रहे हो। और कैसा बनेगा? अमाउंट में क्या होगा? 50% बिना आइसोटोप वाला बनेगा, ठीक है, और 50% आइसोटोप वाला बनेगा, ठीक है। मतलब आइसोटोप तो खैर दोनों में ही है, दोनों 50-50% बनेंगे। मतलब एक बार कार्बेनाइन आइसोटोप पे लगे और एक बिना आइसोटोप वाला। देखो, अगर मैं यहां आइसोटोप लगा देता तो RO माइनस ये रिएक्शन वैसे ही करता, ये नेगेटिव इस पर अटैक करके इसको तोड़ देता, तो ऐसा दिखता। 14 वाला कार्बन है ये, है ना, तो यहां भी 14 वाला है और यहां भी 14 वाला है, ठीक है, इधर भी सब जगह 14 कर लो, है ना। अब देखो जरा, RO माइनस यहां अटैक करेगा तो बॉन्ड ऐसा टूटा, तो ऐसा बना। अगर RO माइनस ने अटैक करके ये बॉन्ड तोड़ा होता, ठीक, ये बॉन्ड तोड़ा होता, तो ऐसा बनता, तो ये 2 बनते, तो आपके प्रोडक्ट भी 2 बनते, और कितना कितना बनते? 50-50% अमाउंट में बनते, है ना, ये ध्यान रखना आप। तो मैंने आइसोटोप लेके भी आपको समझा दिया है। चलें आगे। अगली रिएक्शन है फ्राइज रीअरेंजमेंट, ठीक है। फ्राइज रीअरेंजमेंट में क्या होता है, या फ्रीज रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं, बहुत आसान है। क्या करना है आपको? ये बॉन्ड तोड़ना है, देखो ये बॉन्ड तोड़ो, यहां माइनस बनाओ, यहां प्लस बनाओ, ठीक है, और ऑर्थो पर CH लिख लो और पैरा पर CH लिख लो, यहां प्लस माइनस ऐसे बना लो और यहां प्लस माइनस ऐसे बना लो। एक बार ऑर्थो करो और एक बार पैरा करो, दोनों करने हैं ना। एक बार ऑर्थो करोगे तो कैसे? क्रॉस में जोड़ दो। कैसे? इसका प्लस इसके माइनस से और इसका प्लस इसके माइनस से। सेम ऐसी पैरा पे करना, ऑर्थो पे भी ऐसे ही करना और पैरा पे भी ऐसे ही करना, ठीक है। तो कैसा दिखेगा? O के साथ H जुड़ जाएगा और C डबल बॉन्डो R, ऐसा दिखेगा, ठीक। और क्या होगा? पैरा पर बनेगा, पैरा पर भी तो ऐसे ही लगेगा। अगर मैं पैरा वाला लेता हूं, ये तो मेरी ऑर्थो वाली चॉइस है, अगर मैं पैरा वाली चॉइस लेता हूं तो ऐसा दिखेगा, C डबल बॉन्डो R, ठीक है। अब मुझे बताओ, ध्यान से देखना, ये कब मेजर होगा और ये कब मेजर होगा, मतलब ऑर्थो प्रोडक्ट कब मेजर होगा और पैरा प्रोडक्ट कब मेजर होगा, ये आपको टेम्परेचर डिपेंडेंस से चेक करना है। कैसे? अगर टेम्परेचर 100 से कम है तो पैरा मेजर होता है, और टेम्परेचर अगर 100 से ज्यादा है तो ऑर्थो मेजर होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर यहां पर ये जो बॉन्ड है ना वो स्टेबिलिटी देंगे इसको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, है ना। मतलब थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, बोलते हैं थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड ये वाला, और इसको बोलते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड। टेम्परेचर अगर ज्यादा होता है तो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल बनता है, और अगर टेम्परेचर कम होता है तो काइनेटिकली कंट्रोल बनता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये कहानी है, कुछ नहीं करना, ये ग्रुप आप उठा के एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा पर बना दो। अगर आपको कुछ नहीं दिया है, टेम्परेचर वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो हम TCP बनाते, जो कि कौन सा होता है? ये वाला, ऑर्थो मेजर ही देना आपको, है ना। अब इसकी मैकेनिज्म समझ लेते हैं, ठीक है, इसकी मैकेनिज्म समझने वाली है, ध्यान से देखना। क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन अपना लोन पेयर, ध्यान से देखना, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर, ये जो लोन पेयर है ये देता है किसको? एल्यूमिनियम को, ठीक। तो कैसा दिखेगा आपको? ध्यान से देखना, एक एक स्टेप अच्छे से समझ लो। यहां पर कुछ ऐसा होता है, O C डबल बॉन्डो R, O पे प्लस
और AlCl3 माइनस, ऐसा दिखेगा। ठीक, O पे प्लस आएगा और AlCl3 माइनस आएगा। अब ध्यान से देखना जरा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव अनस्टेबल है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये रख लेगा, ये निकाल देगा, तो अब आपको ऐसा दिखेगा इस तरीके से। और मैं इसके बॉन्ड ओपन करके लिख रहा हूं ऐसा, तो ये आ गया O और क्या आ जाएगा AlCl3 नेगेटिव, ऐसा लिख सकता हूं मैं, O AlCl3 नेगेटिव। अब ये जो निकला, क्या निकला यहां से बेटा निकला तुम्हारा कार्बोकेटायन। देखना जरा, अब अगर कार्बोकेटाइन निकला तो बेटा ये अटैक करेगा रिंग पर, बेंजीन की रिंग पर। अब बेंजीन की रिंग के लिए ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये प्लस एम की तरह काम करेगा, क्यों, इसके पास लोन पेयर है। अगर ये प्लस एम की तरह काम करेगा तो ऑर्थो और पैरा दोनों बनाएगा। ठीक, प्लस एम की तरह काम करेगा तो ऑर्थो पैरा दोनों बनाएगा। मैं आपको ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बना के बता देता हूं, है ना, कैसे होगा देखना। ये कार्बोकेटाइन यहां अटैक करेगा इस जगह, ठीक है, जिसको हम एरो ऐसा बनाते हैं कि ये पाई इलेक्ट्रॉन ने यहां अटैक कर दिया, एरो ऐसा बनाते हैं ना। तो कार्बोकेटाइन यहां जुड़ेगा, ठीक है, कार्बोकेटाइन यहां जोड़ दो ऑर्थो पर, तो कैसा दिखेगा देखना। कार्बोकेटाइन जुड़ेगा तुम्हारा यहां पर AlCl3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O R, और यहां प्लस आ जाएगा इस जगह, क्यों, बॉन्ड तो ऐसे तोड़ोगे ना, ये माइनस ये प्लस, ये पॉजिटिव इससे जुड़ जाएगा, यहां पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। देखना ध्यान से, तो तुम्हारा ऐसा बना। अब क्या होगा, AlCl3 पे माइनस भी है ना, अब क्या होगा, यहां से Cl नेगेटिव निकल जाएगा। मतलब मैं इसी स्टेप में ही Cl नेगेटिव भी लिख के दे देता हूं आपको, क्या होने वाला देखो। यहां AlCl3 ये तो इस पर अटैक कर रहा होगा, ये यहां से Cl नेगेटिव निकालेगा, तो ये क्या दे देगा तुम्हें, Cl नेगेटिव, ठीक है, AlCl2 बन जाएगा। अब देखना जरा क्या होने वाला है, यहां पर एक H भी होगा, ठीक है, इस जगह क्या होगा, H भी होगा। अब ये जो Cl नेगेटिव है, ये Cl नेगेटिव इस H पर अटैक करेगा, HCl निकालेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होकर एरोमेटिसिटी रीगेन कर देंगे। क्यों, यहां एरोमेटिक था, ये sp3 हो गया ना, मतलब ये नॉन एरोमेटिक हो गया, तो वापस से एरोमेटिसिटी रीगेन करने के लिए ऐसा दिखेगा। अब आपको अटैक कर देगा, Cl माइनस H निकाल लेगा, अब आपको इस तरीके से दिखने वाला है OAlCl2, और यहां क्या आएगा, C डबल बॉन्ड OR। अब कुछ नहीं, इसका हाइड्रोलिसिस करा दो। रिएक्शन में नहीं लिखा होता लेकिन पानी भी होता है ना, ध्यान रखना। हाइड्रोलिसिस मतलब H प्लस और OH माइनस ले आओ और बॉन्ड ब्रेक कर दो, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसको H मिलेगा और इसको OH मिलेगा, है ना, तो ये बना लेगा ऐसा। सिमिलर ऐसे ही आपका पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा, मैं आपको ऑर्थो के लिए बता देता हूं। और कुछ नहीं लिखा है तो ऑर्थो मेजर बोलना है, ऑर्थो में इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, ठीक है, ऐसा समझ गए कहानी। तो मैकेनिज्म एक बार फिर देख लो, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने यहां अटैक किया, एसिड बेस रिएक्शन हुई, क्यों, ये लुविस एसिड है, ये लुविस बेस है, तो क्या होगा, सॉल्ट बनेगा ऐसा। अब यहां से ये COR निकल जाएगा, क्यों, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव अनस्टेबल है और ये पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है। आप ये सोच सकते हो कि सर ये वाला क्यों नहीं तोड़ा, ये ऐसा तोड़ेंगे तो बेंजीन पर पॉजिटिव आ जाएगा, बेंजीन रिंग पर पॉजिटिव आ जाएगा, जो कि हाईली अनस्टेबल है। ये कम से कम बैक बॉन्डिंग से स्टेबल तो हो रहा है, ठीक है, तो बॉन्ड यहीं से तोड़ना है। कार्बोकेटाइन बनते ही उसको बेंजीन रिंग दिखेगी, प्लस एम ग्रुप दिखेगा, ऑर्थो पैरा अटैक करेगा, मैंने ऑर्थो अटैक करके बता दिया आपको। सिमिलर ऐसे ही पैरा पर अटैक होगा, ठीक है, और वापस से एरोमेटिसिटी रीगेन होकर पैरा पर बन जाएगा। ऑर्थो वाला हम समझ रहे थे, यहां पर एक स्टेप और भी मैंने साथ साथ करा दिया, Cl नेगेटिव भी निकला, ताकि Cl नेगेटिव H पर अटैक करके एरोमेटिसिटी रीगेन करवा दे, ठीक है, ये बना, और इसका हाइड्रोलिसिस कराना है, समझ गए, वाह बहुत बढ़िया। चलें आगे, कुछ क्वेश्चन कर लो, अब ध्यान से सुनना। अगर आपकी एक भी पोजीशन ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाई हुई तो पैरा मेजर बनाना है, अदरवाइज ऑर्थो मेजर बनाना है, कुछ नहीं लिखा होगा तो। जैसे यहां देखो, एक ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाई हो चुकी है बेटा, देखना ध्यान से, एक ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाई हो चुकी है। अगर एक ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाई हो चुकी है तो अब आपको ऑर्थो नहीं बनाना है, क्या बनाना है, पैरा बनाना है। अगर एक भी ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाई रही तो मेजर क्या दोगे आप, पैरा मेजर दोगे, ध्यान रखना। तो यहां क्या आ गया, Me, यहां O H आ जाएगा और COMe यहां आ जाएगा, यह आंसर आएगा इसका। एक भी ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाई तो हम क्या करेंगे, पैरा मेजर बना देंगे। अब यहां पर ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाई हो नहीं रही है, दोनों खुली हैं। अब दो खुली हैं तो कहां लगाएं, यहां लगाएं कि यहां लगाएं, इस जगह लगाओ, ताकि Me अपना प्लस आई से उसको स्टेबल करेगी। कार्बोकेटाइन तो बनता ही है ना, रीअरेंजमेंट जो होता था कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म में देखा अभी अपन ने। तो तुम्हें क्या करना है, COMe यहां लगा देना है,
तो अगर आपका ऐसा हुआ OH तो कहां लगाओगे, इस जगह लगाओगे COMe, ठीक, ऐसा, ताकि इसका प्लस आई मिले। अगला देखो जरा, इसमें देखो पैरा बुक है, ऑर्थो बनाओ, ऑर्थो दोनों खुली है, कहीं भी बनाओ, सिमिलर है। तो अगर बेटा पैरा बुक है तो क्या बनाएंगे, ऑर्थो बनाएंगे, ऐसा दिखेगा। मेजर मेजर लिख रहा हूं मैं, है ना। इसमें देखो जब कभी भी दो रिंग आ जाएं तो प्लस एम ग्रुप जो लगा होता पहली रिंग को मोर एक्टिवेट करता कंपेरिजन टू सेकंड, तो पहली वाले की ऑर्थो पे लगाना है, ठीक है, पहली वाले के ऑर्थो पे लगाना है COMe, और यहां क्या आएगा OH, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल होता है, ये ऐसे करना है, बहुत आसान है, ठीक। चलो अगली रिएक्शन है फ्रिश रिएक्शन। फ्रिश रिएक्शन क्या होती है, ध्यान से देखना। आपको ऐसे अल्कीन दी जाएगी, ठीक है, विनाइल हैलाइड जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, विनाइल हैलाइड। तो विनाइल हैलाइड क्या करता है, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। R- ये बेटा बेस है, बेस का काम क्या है, H+ निकालना, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस पर, कार्बन पर आ जाएंगे। तो ध्यान से देखो, R1C R2 डबल C नेगेटिव, और यहां क्या लगा है X। एसिड बेस रिएक्शन पहले होगी, है ना। अब यहां से इसके हैलोजन के एंटी वाला माइग्रेट करता है, थोड़ा थोड़ा बैकमैन रिएक्शन याद आ रही है, उसी जैसे ही दिख रहा है ना। तो जो हैलोजन लगा है उसके एंटी से माइग्रेशन कराना है, तो R1 का माइग्रेशन यहां होगा, ये निकलेगा और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा दिखेगा आपको अगले स्टेप में, देखो R2 सिंगल C ट्रिपल C सिंगल R1, ऐसा दिखेगा, R2C ट्रिपल C और फिर R1, ऐसा आ जाएगा। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी अपन ने मैकेनिज्म में देखे, क्या, एंटी ग्रुप को माइग्रेट कराना है, किसका एंटी, X का एंटी, X का एंटी, इसको माइग्रेट कराना, ध्यान रखना, इंग्लिश वाली हिंदी तो पढ़ी लेते हो, X का एंटी। और रेट ऑफ रिएक्शन बेटा किस बात पर डिपेंड करेगी, लीविंग ग्रुप। ये देखो जरा, क्यों, क्योंकि ये जो लीविंग ग्रुप वाला निकलने वाला स्टेप है यही होता है इस रिएक्शन का RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो X जब निकलेगा तो वो रेट में कंट्रीब्यूट करेगा ना, मतलब जितना आसानी से हेलोजन निकल जाए उतना अच्छा। तो कार्बन आयोडीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन फ्लोरीन में आप जानते हो लिविंग एबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, टॉप टू बॉटम लिविंग एबिलिटी बढ़ती है, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी कम होती जाती है। तो सिंपल मैकेनिज्म थी। आगे बढ़ते हैं, अगली है हुबिन-होश रिएक्शन, ठीक है। क्या होता है इसमें, कोई नई रिएक्शन नहीं है, ये आपने देख रखी पहले, अभी देखो आपको समझ में आ जाएगी। मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं, मैंने आपको गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस पढ़ाई थी, उसी जैसी ही रिएक्शन है ना। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, HCl क्या करेगा बेटा, H+ देगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक करो, यहां माइनस यहां प्लस, इसको दे दो H+, तो CH3 C+ डबल बॉन्ड NH बन जाएगा। अब बना बेटा ये क्या, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का काम एरोमेटिक रिंग पर अटैक करना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये कार्बोकेटाइन यहां कहां अटैक करे, तो यहां पर आपको पैरा पर अटैक कराना है, क्योंकि बल्कि ग्रुप है ना, तो पैरा पर आएगा। तो तुम्हें क्या करना है बेटा, पैरा पर अटैक कराना है इसका, ठीक है। मैं अगली स्टेप में लिख देता हूं, ये मैकेनिज्म चल रही है अपनी, है ना। अगले स्टेप में क्या करना है बेटा, पैरा पर अटैक करा देना। तो ये OH यहां, AOH यहां, और अब अटैक होगा किसका, इस कार्बोकेटाइन का अटैक होगा बेटा, है ना। तो बेटा इसका अटैक करा दो, कहां कराओगे इसका अटैक, पैरा पर। तो ये कहां जाएगा, पैरा पर जाएगा। पैरा पर क्या बना लेगा, क्या बना लेगा बेटा, पैरा पर ये बना लेगा CNH, और क्या लगा है Me, ऐसा लगा हुआ है। अब इसको हाइड्रोलाइज करा दो। जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या करोगे, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करोगे, यहां OH दे दोगे और यहां HH दे दोगे। क्यों, नाइट्रोजन और कार्बन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो नाइट्रोजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस बन रहा होगा, और वाटर से H+ और OH- आप जानते हो क्रॉस में जोड़ना, ठीक। अब एक ही कार्बन पे 2 H अनस्टेबल, तो आप क्या करोगे, वाटर निकाल के फाइनल आंसर जो दोगे वो होगा C डबल बॉन्ड CH3, कीटोन बनेगा यहां, और इधर OH है, ठीक है। ये रिएक्शन थी आपकी हुबिन-होश रिएक्शन, ठीक। तो इससे क्या बनता है, यहां से आपका जो भी कीटोन लग रहा है वो कीटोन लगा दो, COCH3, ठीक है। ये इसकी मैकेनिज्म हो गई, क्लियर। चलिए आगे, अगली रिएक्शन बेटा हुन-से-डीगर रिएक्शन। ध्यान से देखना क्या होता है इस रिएक्शन में। पहले मैं डायरेक्ट मेथड बताता हूं, फिर मैकेनिज्म भी बता दूंगा। क्या होना है देखना, कुछ नहीं करना आपको, देखो RCOOAG ऐसा लिख लो, और BR ऐसा लिख लो, ठीक है, इस तरीके से। अब आप क्या करो, यहां से AgBr उड़ा दो और ये CO2 उड़ा दो,
क्या आ जाएगा, आरबीआर आ जाएगा, मतलब खत्म काम। आरबीआर प्लस CO2 और प्लस क्या बनेगा बेटा, AgBr। क्या बनेगा, AgBr। सिंपल, ठीक है। अब मैकेनिज्म देखो इसकी, ये तो डायरेक्ट मेथड डीएम हो गया। मैकेनिज्म क्या कहती है वो देखना जरा। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, RCOOAg की रिएक्शन करा रहा हूं किससे, Br से। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, Br2 से करा रहा हूं, AgBr निकलता सबसे पहले। तो यहां पहले स्टेप में बनता है RC डबल बॉन्ड OBr, ऐसा बनता है, ठीक, क्योंकि AgBr निकल गया ना, ऐसा बना। अब यहां बेटा बॉन्ड ब्रेकिंग फ्री रेडिकल ही होती है। इस बॉन्ड को ब्रेक करो, एक रेडिकल यहां, एक रेडिकल यहां। CCl4 तो सॉल्वेंट होता है इस रिएक्शन में ना, ऐसा। ये रेडिकल बना प्लस Br रेडिकल बना, इस तरीके से समझाते हैं मैकेनिज्म। अब ये C रेडिकल बना तो यहां भी बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, R रेडिकल और C रेडिकल में। ये इससे कंबाइन होकर CO2 बना लेगा और प्लस क्या मिल जाएगा, R रेडिकल। और यही R रेडिकल क्या होगा, जो Br निकला ना यहां पर, उसी से ही तो जुड़ेगा बेटा। क्यों, अरे बेटा Br रेडिकल निकाल लिया था तुमने, RCO रेडिकल था वो, उसने CO2 निकाल दिया, R रेडिकल बना, और वही R रेडिकल Br रेडिकल से जुड़ेगा भैया, है ना। इस तरीके से बनता है ये, समझ गए। तो ये मैकेनिज्म है इसकी। बाकी आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है डायरेक्ट कैसे करते हैं। इसी का एक भाई है बर्नबाउम सिमोनिनी रिएक्शन, इसी का ही भाई। ब्रोमीन वाली रिएक्शन को बोलते हैं बोरोडिन हुंसडीकर, लेकिन आयोडीन ले लिया तो बर्नबाउम सिमोनिनी। अब इसमें क्या होता है, अलग अलग अमाउंट लेने पर अलग अलग प्रोडक्ट बनने लगते हैं। देखना जरा, जैसे यहां मैंने I2 लिया, आपको प्रोडक्ट तो पता है कैसे बनाने हैं ना। यहां मैंने I2 लिया तो आपको प्रोडक्ट पता है क्या करना है, AgI निकालना है, CO2 निकालना, RI बनेगा, ये तो पक्का है जब आप 1:1 ले रहे हो। लेकिन जहां आपने इसको 2 मोल और इसका 1 मोल ले लिया, अगर इसका 2 मोल ले लिया तो ये एस्टर बना लेता है। क्यों, यहां पर आपका एक तो R रेडिकल बनी रहा है और RCOO रेडिकल भी है दूसरा। भाई एक तो R रेडिकल है और एक RCOO रेडिकल है, ये दोनों आपस में कंबाइन होके क्या ये बना लेंगे। कब, जब इसके 2 मोल ले रहे हो और इसका 1 मोल ले रहे हो। लेकिन अगर तुमने इसके 3 मोल और इसके 2 मोल ले लिए तो अब आपके ये दोनों बनने लगेंगे, मतलब RI भी बनेगा, RCOR भी बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, डिपेंड करता है मोल आप कितने ले रहे हो। इसमें RI बनाना है, इसमें RCOR बनाना है, इसमें दोनों बनाने हैं, RI भी बनाना है और RCOR भी बनाना है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है मोल क्या क्या लिए हैं, 1:1, 2:1, 3:2, मैकेनिज्म सेम ही है आपकी, है ना। चलें आगे। अगली रिएक्शन है बेटा नोवन-एगल रिएक्शन, देखना ध्यान से क्या होता है। पहले मैं डायरेक्ट मेथड बता देता हूं, फिर मैकेनिज्म बता दूंगा। मैकेनिज्म बहुत बड़ी नहीं, छोटी सी है ना। डायरेक्ट कैसे करना, देखो आपको बेंजल्डिहाइड दिया जाएगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये रिएक्शन दे रहे हैं। मेलोनिक एस्टर इसका नाम है, इसकी रिएक्शन होगी। तो मेलोनिक एस्टर के मैं 2H, ये वाले जो 2H है ना, इसको बाहर करके लिख रहा हूं। तो ये हो गया आपका क्या, मेलोनिक एस्टर, ऐसा। अब आप क्या करोगे बेटा, यहां से वाटर निकालोगे। जैसे ही आपने वाटर निकाला, ध्यान से देखना, जैसे ही वाटर निकाला आपको दिखेगा PH CH डबल C डबल बॉन्डो OR, ऐसा, और C डबल बॉन्डो OR, ऐसा। ठीक है, तो जैसे ही तुमने वाटर निकाला ये बन गया। ठीक, अब इसको आप करा दो हाइड्रोलाइज, मतलब पानी डाल दो। पानी डालोगे तो क्या करना है, पानी डालकर ये बॉन्ड ब्रेक करना है। इधर H दे दो, इधर OH दे दो। आपको पता है ना भाई, C पर प्लस O पर माइनस होता है, यहां H प्लस और OH माइनस, क्रॉस में जोड़ रहे हैं अपन, है ना। सिमिलरली इसको कर लो, यहां H प्लस दे दो, यहां OH माइनस दे दो, यहां प्लस और यहां माइनस, ऐसा। तो पानी डालने के बाद बेटा ऐसा दिखेगा, PH CH डबल बॉन्ड C और क्या आ गया, COOH इधर और COOH इधर। अब देखना जरा, अब इसमें एक चीज और बढ़ा देते हैं, हीट करा दो इसको। जब बेटा तुम हीट कराते हो तो डाई कार्बोक्सिलिक की मैंने आपको हीटिंग बताई थी। डाई कार्बोक्सिलिक की हीटिंग क्या होता है, एक ही कार्बन पर 2 COH लगे होते हैं तो CO2 उड़ा देते हैं। तो बेटा यहां से CO2 को उड़ा दो तो क्या बनेगा, PH CH डबल बॉन्ड CH COH, जिसका नाम क्या है बेटा, सिन्नैमिक एसिड। इसका नाम क्या है, सिन्नैमिक एसिड, सिन्नैमिक एसिड, सिन्नैमिक एसिड, ऐसा होता है। समझ रहे हो, ये कहानी है, समझ गए। तो ये आपको ऐसे डायरेक्ट करना है। मैकेनिज्म बहुत छोटी सी है क्या,
ये जो बेस है, इस बेस का काम क्या है, ठीक। तो मैं मैकेनिज्म एक पेज और ऐड करके बता देता हूं यहां पे। ये तो डायरेक्ट हो गया, ठीक। बाकी ये तो आप जानते ही हो, हाइड्रोलिसिस और पानी निकालना। देखना, ये डायरेक्ट स्टेप था, बस यहां पर स्टेप मैकेनिज्म हो जाएगा, उसके बाद आपका ये कॉमन रहेगा, ठीक है। देखना क्या होता है, यहां पर तुमने ऑर्गेनिक बेस लिए। ऑर्गेनिक बेस आप कोई भी ले सकते हो, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, ठीक है, या पायरिडीन, पायरिडीन करके, मतलब जितने भी बेस हैं आप सारे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, है ना। मान लो मैंने आपका कोई ऑर्गेनिक बेस ले लिया, लाइक ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ET3N भी ले सकते हो आप, ये भी ले सकते हो, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले एसिड बेस रिएक्शन कर रहा हूं, कहां पर, इधर देखना जरा। ये क्या करेगा, इसका एक H मैं बाहर करके लिख रहा हूं, समझना बात को। इसका बेटा एक H मैं बाहर करके लिख रहा हूं, और इसकी रिएक्शन करा रहा हूं। इन दोनों में से कोई भी ले लो, मान लो ET3N ले लिया, तो ये बेस है, बेस का काम क्या है, H+ निकालना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो CH क्या आएगा बेटा, नेगेटिव, और यहां क्या है, COR, और यहां क्या है बेटा, COR। ऐसा है। तो पहले ये बेस था, ये एसिड था, ये बना, एसिड बेस रिएक्शन हो गई, ठीक। अब ये अटैक करेगा इस पर, PHCH पर, देखना। तो इसने अटैक किया PH CH डबल बॉन्ड O पर, देखना कैसे अटैक होगा। ये न्यूक्लियोफाइल और ये इस पर एडिशन हो रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे रहा है, देखना। PH CH, यहां क्या आएगा, O- सिंगल CH, और यहां क्या आएगा, COR, और यहां भी COR, ठीक। अब H+ तो आपने निकाला ही था भाई, इसकी रिएक्शन इससे हुई तो H+ निकाल के ले गया होगा, तो वही H+ आपका वापस आया, तो यहां ऐसा दिखेगा, PH CHOH CH COR और COR, इस तरीके से, ठीक। अब बेटा इसमें भाई मीडियम तो बेसिक है, बेसिक मीडियम क्या करेगा, यहां से H+ निकाल के एनाइन बना के, बॉन्ड बना के इसको निकाल देगा E1 CV के थ्रू, है ना। मतलब मैं अल्टीमेटली ये लिख देता हूं क्या, ये H और ये OH, यहां से क्या करोगे, वाटर निकाल दोगे। देखना, ये OH और ये H, वाटर निकाल दिया, क्या बना, PH CH डबल बॉन्ड CH COR और COR। इसके बाद की मैकेनिज्म आपको पता ही है, पानी डाला, एस्टर से एसिड बना, हीटिंग कराई, एक ही कार्बन पर 2 COH CO2 निकाल दोगे, है ना। तो ये इसकी मैकेनिज्म हो गई, इस तरीके से फॉलो करते हैं, समझ गया कहानी। चलें आगे, बन गए थे आपके A B और C, यहां लिख देता हूं मैं। A आपका क्या बना था, PH CH डबल बॉन्ड C, अच्छा यहां पे H कहां से आ गया, ये तो H निकल गया था ना, ऐसा, PH C डबल बॉन्ड C COR COR, ठीक है, दिख रहा है इतना छोटा, हाँ। पानी डाला, ये क्या बना लेगा, एसिड, PH CH डबल बॉन्ड C, यहां एसिड बन गया, यहां एसिड बन गया, हीटिंग कराओगे CO2 उड़ा दोगे, सिनेमिक एसिड फाइनल बनाते थे अपन, है ना। ऐसा होता है, क्लियर। चलो भाई, अगली रिएक्शन आपकी, अच्छा यही वाली थी, तो ये दोबारा क्यों आ गई, अच्छा मैकेनिज्म बताने के लिए होगी, मैंने वहीं कॉपी कर ली थी। चलो अगली रिएक्शन है MPV रिडक्शन। MPV रिडक्शन, मेरविन पॉन्डर वर्ले रिडक्शन, कुछ नहीं, सीधी रिएक्शन है, डायरेक्ट ध्यान रखना है, मैकेनिज्म कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट ध्यान रखो। कैसे, ये आपको दिया जाएगा रिएजेंट, रिडक्शन है, ये होता है आपका रिएजेंट, ठीक है। एल्यूमिनियम यहां लगा हुआ है, और ये तुम्हारा क्या है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये वाला देखो ऐसा है, ये Me2CH का मतलब ऐसा है, CH है, Me2 मतलब एक Me इधर है, एक Me इधर है, ठीक है। आइसोप्रोपॉक्साइड है ये, और ये Al, ऐसा है, Me2CHO ऐसा लगा हुआ है ये, मतलब एल्यूमिनियम पे ये ग्रुप 3 बार लगा, आइसोप्रोपॉक्साइड, ठीक है। तो एल्यूमिनियम ट्राई आइसोप्रोपॉक्साइड बोल सकता हूं मैं, एल्यूमिनियम ट्राई आइसोप्रोपॉक्साइड, प्रोपॉक्साइड, ऐसा। क्या करना है, बहुत आसान है, कीटोन से रिडक्शन करता है एल्कोहल पर, मतलब एक तरीके से ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इसको ट्रीट कर लो, लेकिन इसमें साथ में एक और लेते हैं हम,
ये क्या है बेटा 2 डिग्री एल्कोहल। तो यहां क्या होता है 2 डिग्री एल्कोहल, इसका करा दो ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन। ठीक, जैसे आप ये रिएजेंट देखो, इसका रिडक्शन इसका ऑक्सीडेशन, और दोनों चीजें हमें कराना आती हैं, बहुत अच्छे से आती हैं। देखो ध्यान से, इसका रिडक्शन कैसे कराओगे, CH ये CO बॉन्ड तोड़ दोगे किससे, HH से, पाई बॉन्ड तोड़ना, तो कैसा दिखेगा RCH OH और R', ये बन गया क्या 2 डिग्री एल्कोहल ऐसा। और यहां पर क्या करोगे, देखना यहां पर क्या करोगे, ये जो CH बॉन्ड है ना, इसके बीच में O इंसर्ट कर दोगे। सुनना ध्यान ध्यान से, मैं यहां लिख देता हूं, ये जो CH बॉन्ड है इसके बीच में O इंसर्ट कर दोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, 2 Me दिखेंगे, और एक कार्बन पे एक OH पहले से था और एक और आपने इंसर्ट कर दिया ऐसा, और एक ही कार्बन पे 2 OH, पानी निकाल के क्या बना दोगे Me2CO, मतलब क्या बन गया ये एसीटोन। ठीक है, तो प्लस क्या बन जाता है इसमें, कीटोन बन जाता है, Me2C डबल बॉन्ड, क्या बन गया कीटोन। मतलब आप देखो क्या लिया आपने, मेन तो आपने ये लिया था, मेन क्या है ये है, तो इसका क्या कराना है तुम्हें रिडक्शन, और पैरेलली इसका क्या करा दो ऑक्सीडेशन। तो आपका आंसर फाइनल जो दोगे एमपीवी रिडक्शन का, वो क्या दोगे, कार्बोनाइल को रिड्यूस करा दोगे किसमें, अल्कोहल में। अल्कीन को रिड्यूस नहीं कराना, कार्बोनाइल को रिड्यूस कराना है। ठीक है, इस तरीके से चलें आगे, कुछ क्वेश्चन कर लो इसके। अब देखो जरा, रिएजेंट में कभी कभी वो लोग Me2CHOAl/3 भी लिख देते हैं, इसका मतलब भी वही रिएजेंट है। कौन सा, ये जो रिएजेंट है ना, इस रिएजेंट को कभी कभी Me2CHOAl/3 भी लिखा जाता है, तो डरने की कोई बात नहीं है, वही है ये रिएजेंट, है ना। चलो बताओ क्या करना है, सिर्फ रिडक्शन कराना है। किसका रिडक्शन, कार्बोनाइल का। तो ये बॉन्ड ब्रेक किया, पाई बॉन्ड ब्रेक किया, H और H से खत्म। अल्कीन को छेड़ना भी नहीं, अल्कीन को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करने का, कार्बोनाइल का रिडक्शन कराने का, 2 डिग्री अल्कोहल बनाने का, ऐसा बहुत आसान है। इसको तोड़ो, पाई बॉन्ड तोड़ो H और H से, बाकी कहीं कुछ नहीं छेड़ने का। CH3 सिंगल, CH डबल, CH सिंगल, CHOH, CH3, ऐसा आएगा बेटा, सही है। चलो इधर आ जाओ, ये तोड़ने का HH से कैसा दिखने का, देखना जरा, ऐसा दिखेगा, बहुत सिंपल है। बाकी इसका क्या होगा, ये सभी में क्या बना लेगा, कीटोन बना लेगा। तो साथ में आपको सभी में क्या लिखना है, कीटोन। मेन प्रोडक्ट पूछेंगे तो मेन तो यही है जो अपन ने बनाया है, बाकी इसका भी लिख लो काम, ये समझ गए। तो ये होता है एमपीवी रिडक्शन, बड़ा आसान है। चलो भाई, इसी का भाई ओपन और ऑक्सीडेशन है, मतलब इसका उल्टा ही है एक तरीके से। एमपीवी रिडक्शन है ना, उसको पलट दो तो ओपन और ऑक्सीडेशन। रिएजेंट आप यहां पर ये लेते हो, इसका नाम है टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, एक कार्बन पर 3 एमी लगे हैं, एमी एमी एमी, ठीक है, और क्या लगा है, ओ लगा है, और इसका होल थ्राइस है, और एल लगा है ऐसा। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। क्या लिखते हैं, टर ब्यूटॉक्साइड, इस तरीके से। समझ रहे हो बात को, ऐसा लिखना है आपको। उल्टा है पूरा, देखो यहां 2 डिग्री अल्कोहल है, यहां अल्कोहल है, अल्कोहल है, इससे आपको क्या बनाना है, कीटोन बनाना है, खत्म। तो क्या करोगे आप बताओ, ये रिएजेंट क्या करेगा, देखो इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो, Me3COAl/3, बात बराबर ही है ना, Al/3 ऐसा भी लिखा रहता है क्वेश्चंस में, है ना। क्या करना है आपको, O का इंसर्ट कराना है, O का इंसर्शन। तो O का इंसर्शन करा दोगे यहां पर इस CH बॉन्ड के बीच में, है ना। तो क्या दिखेगा, एक ही कार्बन पर 2 OH, पानी निकाल दोगे, क्या बन जाएगा, कीटोन। कैसा, ऐसा, C डबल बॉन्ड O Me, सिंपल है। अगला, यहां O ले लो, CH बॉन्ड के बीच में इंसर्ट करा दो, एक ही कार्बन से 2 OH आएंगे, निकाल दोगे तो कीटोन बना देना। कितना आसान है भाई, इससे आसान मिलेगा क्या कुछ। वो तो अपने को ऐसा लगता है कि भाई इतनी सारी रिएक्शन है, एक बार बस देख के लिख लो। आप क्या करो, जितनी भी एडवांस की रिएक्शन है, भले ही मैंने मैकेनिज्म बताई हूं, ठीक, देखो सीधी सी बात है, एडवांस वाली रिएक्शन अभी तो आप करोगे नहीं, इतना तो पक्का है ना। तो बस आप एक शॉर्ट नोट्स बना के अलग रख दो उसको, बाकी आगे फोकस करो मेन वाली रिएक्शन पर। वो तो मैं इसलिए आपको कराता हूँ ताकि आपकी रिएक्शन छूटे ना, साथ में कवर होती जाए, है ना। वैसे भी अपन काफ़ी आगे चल रहे हैं ऑलरेडी, जो हमारा टेंटेटिव शेड्यूल था उससे हम काफ़ी आगे हैं, है ना। तो मैं क्या करूँगा, अभी आपकी जल्दी से फटाफट से ऑर्गेनिक खत्म हो जाए, फिर इनऑर्गेनिक के भी हम इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले उठाएंगे। मैंने थोड़ी सी चीज़ें जैसे पहले से ही प्लान कर रखी हैं, मैं आपको वो चैप्टर कराऊंगा पहले जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपका केमिकल बॉन्डिंग जैसे चैप्टर हो गए, पी ब्लॉक जैसे, कोऑर्डिनेशन जैसे चैप्टर हो गए, जिससे क्वेश्चन आना ही आना है मेन में,
तो वो पहले कर लो तुम, ताकि अच्छा रहेगा, है ना। तो जो आपका वो प्लानर बना हुआ है उसको अपन एडिट कर लेंगे, वो चैप्टर के वेटेज के हिसाब से अपन कर लेंगे। और सॉल्ट एनालिसिस अपन एंड में ही पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको अपन एंड में ही पढ़ेंगे, है ना। अब यहाँ तो क्या ऑर्गेनिक की रिएक्शन चल रही थी, अभी मैं आपको कराते जाऊंगा तो आपको भी समझ में आ जाएगी। अब अगर मैं इसको स्किप करूं, फिर मैं इनऑर्गेनिक पढ़ा दूं आपको, फिर मैं लास्ट में आपको नेम रिएक्शन पे लाऊं, तो बहुत सारी रिएक्शन आप भूल चुके होंगे, फिर बोलोगे पता नहीं क्या हो रहा है। अभी तो ऑर्गेनिक के टच में हो ना, तो टच में आपको ये समझ में आ रहा होगा, हाँ ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। 1 महीने बाद बोलूंगा तो आप बोलोगे सर ऐसा कैसे होने लगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपको यहीं पर ही करा दी है एडवांस की रिएक्शन। ऑर्गेनिक क्या होता है, देखो ऑर्गेनिक में सीधा फंडा है, एक बार में एक स्ट्रेच में ही खत्म होती है वो, अगर आपने बीच में छोड़ा तो दिक्कत हो जाएगी। ऑर्गेनिक में लोगों को दिक्कत क्यों आती पता है, उसमें बच्चों की गलती नहीं है, उसमें गलती है जो सिलेबस सेट कर रहा है उनने। आपने जीओसी, आईयूपीएससी, इतने अच्छे टॉपिक जो बेस हैं उसको 11th में डाल रखा है, फिर उसके बाद 12th में आपने हाइड्रोकार्बन डाल रखा है। अब ईमानदारी से 12th में जो टीचर स्टार्ट करता है उसको करना तो जीओसी से चाहिए, जीओसी आइसोमेरिज्म से चाहिए, है ना। भले आईयूपीएससी ना पढ़ाओ, जीओसी आइसोमेरिज्म तो पढ़ाओ, लेकिन वो वहां से चालू ना करके सिलेबस के डर में हेलो एल्केन हेलोएरिन से चालू करता है। अब जैसे ही हेलो एल्केन हेलोएरिन से चालू करता है और जहां वो SN1 में घुसता है, कार्बोकेटाइन बना, बस वहीं गोल, वहीं कहानी खत्म हो जाती बच्चों की। क्योंकि वो तो पढ़ा था 11th में, अब 12th में तो सर सीधा हेलो एल्केन से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सिलेबस भी सर को खत्म कराना है, ठीक है। तो उसमें बच्चों की गलती नहीं, ऑर्गेनिक में ऐसा होता है। इसलिए मैंने आपको आईयूपीएससी से ऑर्गेनिक स्टार्ट करी है, पूरी कंटिन्यू थ्रू आउट एक ही स्ट्रेच में आपकी ऑर्गेनिक चली जा रही है, इसलिए आपको ऑर्गेनिक में मजा भी आ रहा होगा, आई होप, ऐसा मैं मानता हूं आ रहा होगा कि भाई एक ही स्ट्रेच में खत्म हो जाए तो बढ़िया है। चलें आगे। तो ये हो गया बेटा कीटोन, यहां आना जरा, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। अच्छा यहां का H मैं यहां लिख सकता हूं, ये O है, इंसर्ट करा दो, एक ही कार्बन पर 2 H, पानी निकाल देंगे, कैसा दिखेगा ऐसा, डबल बॉन्ड ओ, खत्म, ठीक है। चलो भाई अगला, पर्किन रिएक्शन। कौन सी, पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन में क्या होता है देखेंगे, मैं आपको पहले डायरेक्ट बताऊंगा फिर मैकेनिज्म बताऊंगा। देखो डायरेक्ट कैसे करना, पीएच CH डबल बॉन्ड हो, इधर इधर जो रिएजेंट लिया है इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है इसका, ठीक है। तो अल्फा के दोनों H बाहर कर लो, ठीक है, अल्फा के दोनों H बाहर कर लो, तो एक H मैं यहां लिख सकता हूं, ठीक है। 2 H ऐसे बाहर कर लो, थोड़ा और अच्छे से, ऐसा 2 H मैंने बाहर कर लिए और ऐसा लिख दिया। ये क्या है तुम्हारा, एसिटिक एनहाइड्राइड है ना, ये सोडियम एसीटेट है, तो मैंने ऐसा लिख लिया एसिटिक एनहाइड्राइड को। अब आपको करना क्या, कुछ नहीं, पानी निकालना है, क्या पानी निकालने का, ये तो कैसा दिखेगा, ये दिखेगा बेटा PH CH डबल CH C डबल बॉन्ड O C डबल O CH3। अब इसको हाइड्रोलाइज करा दो एंड में, ठीक है, पानी ना लिखे लेकिन करवाना है आपको, हाइड्रोलाइज करवा दो। तो क्या करोगे, यहां पर इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहां H और यहां OH दे देंगे इस तरीके से। तो इस बॉन्ड को ब्रेक किया, यहां H दिया, यहां OH दिया, तो कैसा दिखेगा, PH CH डबल बॉन्ड CH COH, ठीक है। और क्या, प्लस एसिटिक एसिड बनेगा, क्या बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा बेटा, मतलब ये क्या बन गया, सिनेमिक एसिड, ठीक है। मेन प्रोडक्ट लिखना आपको, क्या, सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड बन गया, समझ गए कहानी। तो आप क्या करो, इसका अल्फा वाला बाहर कर लो, पानी निकाल दो, ऐसा दिखेगा, पानी डाल दो, बॉन्ड ब्रेक करो, यहां H यहां OH, ऐसे ही बॉन्ड ब्रेक करते हैं, क्यों, यहां माइनस यहां प्लस, ऐसे सोचोगे, यहां माइनस यहां प्लस, ऐसे तोड़ना है। पानी डालने के बाद ये बन गया, खत्म। मैकेनिज्म देखो इसकी, मैकेनिज्म देखेंगे, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी, कौन सी, एसिड बेस। कैसे, मैं इसको ओपन करके लिख रहा हूं ऐसे, CH3, ये क्या चल रहा है बेटा, मैकेनिज्म, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड CH3, इसका H बाहर करके लिख रहा हूं, एक H बाहर करके लिख रहा हूं, है ना। और सोडियम एसीटेट जो है CH3CO नेगेटिव, यहां से H प्लस उड़ाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, ठीक, यहां से H प्लस उड़ा के यहां शिफ्ट करा दिया। अल्फा कार्बन ही क्यों लेते हैं, क्योंकि वहां का एनाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, देखना एनाइन बनेगा, रेजोनेंस खेल रहा होगा झमाझम, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड CH2, और यहां क्या आएगा, नेगेटिव आएगा,
तो ये रेजोनेंस खेल रहा है, ठीक है। अब ये अटैक करेगा किस पर? बेंजल्डिहाइड पर। परकिन रिएक्शन में क्या लेते हो आप? बेंजल्डिहाइड लेते हो। तो ये नेगेटिव यहां अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ देगा। अब आपको ऐसा दिखेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गई ना, CH O नेगेटिव, और यहां क्या आ गया? CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड और CH3, ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब क्या होगा आप जानते हो, यहां से H, पहले इसको H दे दो, ठीक है। जो आपने यहां से निकाला था CH3COH में से, वहां से H प्लस दे दो, क्योंकि आपने बेटा CH3CO माइनस से H प्लस निकाल लिया था, तो CH3COH आ गया था, वहां से H प्लस वापिस दिलवा दो, तो PH दिखेगा, CHOH। थोड़ी थोड़ी रिएक्शन नॉवेन एंगल रिएक्शन से भी मिल रही है, ठीक है। तो ये यहां पर H आ गया, CH है, CH2, और यहां क्या है आपका? C डबल बॉन्डो O C डबल बॉन्डो CH3। बस इसके बाद आप जानते हो क्या? पानी डाल दो, ठीक है। नहीं, इसमें पानी मत डालो, पहले बेस है, बेस क्या करेगा? यहां से बेस क्या करेगा, ध्यान सुनना, बेस क्या करेगा? यहां से H प्लस उड़ाएगा, एनाइन बनेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होकर E1 CV के थ्रू ये निकल जाएगा, ठीक है। मैं उसको ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, यहां का H मैंने यहां लिख लिया और यहां से वाटर निकाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस तो होता ही है इसमें रिएक्शन में ना। तो PHCH डबल बॉन्ड C HC डबल बॉन्ड OC डबल OC CH3, ऐसा आएगा। बॉन्ड ब्रेक करोगे भाई, पानी तो डालोगे ना भाई, पानी डालोगे, बॉन्ड ब्रेक करोगे, इसको H और इसको OH, यही बनाया था अपन ने। तो सिनेमिक एसिड बन गया और CH3COH बन गया, PH CH डबल बॉन्ड CH, ठीक, यहां COH प्लस एसिटिक एसिड, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ACONA, क्योंकि असाइल ग्रुप होता है ना इसमें CH3CO, और इसको बोलते हैं AC2O, शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिखते हैं, ठीक। तो ध्यान रखना इसका, बेंजाइल्डिहाइड के एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा रहे हैं। अगर तुमने एनहाइड्राइड चेंज करके मिथाइल की जगह इथाइल लगा दिया तो कैसे करोगे? करना बेटा डायरेक्ट मेथड से, मैकेनिज्म से समझने के लिए थी, ठीक। करना कैसे? डायरेक्ट मेथड से। लगाओ जरा DM, कैसे बताया था मैंने? PHC डबल बॉन्ड, ऐसे लिख लो इसको, और इसका अल्फा H बाहर कर लेना। कौन से वाले H? अल्फा वाले H बाहर कर लेना, ऐसा दिखेगा, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2CH3, ऐसा, मतलब ET लिख दिया मैंने उस तरफ, ठीक है। देखना जरा ध्यान से, यहां से O और यहां से 2H, वाटर निकाल दोगे। जैसे ही आपने वाटर निकाला तो कैसा दिखेगा? PHCH डबल C, यहां क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड O ET। अब आप पानी डाल दोगे, जैसे ही आपने इसमें पानी डाला, H प्लस और OH माइनस आया बेटा, ये टूटा बेटा, यहां H प्लस, यहां OH माइनस, ये प्लस ये माइनस, खत्म, फिनिश। देखो क्या आया? PH CH डबल C CH3, इधर क्या आ जाएगा? OH माइनस किससे जुड़ा? C प्लस से, मतलब COH, ऐसा दिखेगा, और प्लस ET COH अलग हो गया। मेन प्रोडक्ट कौन सा है? ये वाला, ठीक है। चलें आगे, इस तरीके से करना है। अगली रिएक्शन परकिन का ही एक क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, ठीक है। आपको ये पता है क्या कि ये पहली वाली रिएक्शन क्या है? फिनॉल का रायमर्ट-ईवन रिएक्शन। क्या बात है, अरे एकदम चमक गया। ऑर्थो प्रोडक्ट लेना है रायमर्ट-ईवन रिएक्शन का, और रायमर्ट-ईवन रिएक्शन का ऑर्थो प्रोडक्ट होता है CHO, और अब ये बेंजल्डिहाइड बन गया ना एक तरीके से। भाई साइड में OH लगा रहे हैं तो क्या दिक्कत है? AC2O और ACONA, कौन सी रिएक्शन? परकिन रिएक्शन। क्या होता है परकिन रिएक्शन में? इतना तो ऑब्जर्व कर ही लिया है ना। PHCHO में क्या हो जाता है? ये वाली नहीं, ये वाली देखो, AC2O वाली ना। PHCHO से क्या बन जाता है आपका? PHCH डबल बॉन्ड CHCOH, इतना पार्ट बन जाता है ये। मतलब ये आपको PHCH है ना, यहां पर ये डबल CHCOH लगाना है, ठीक है, डबल CHCOH लगाना है। मतलब जब तुम परकिन रिएक्शन कराओगे इसकी, तो होगा क्या? यहां OH और CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH के बाद क्या लगाना? डबल CHCOH, ऐसा ये बन जाएगा आपका आंसर, ठीक है। समझ गए बात को? बस 1 2 3 4 5 6, ठीक। देखना अब इसमें हीटिंग भी करा रखी साथ में, देखो
यहां छोड़ना नहीं रिएक्शन, हीटिंग करा रखी है। तो हीटिंग करा रखी तो आपका बी ये नहीं होगा, बी क्या बना रहा हूं वो देखना, ये तो बीच में बनेगा। तो जब मैं हीट कराऊंगा तो ऐसा दिखेगा, देखो एसिड से OH ले लो, एसिड से OH ले लो, और एल्कोहल या फिनॉल से H ले लो, एस्टरिफिकेशन हो जाएगी यहां। तो क्या होगा देखो, ये आपकी रिंग बनी हुई है पहले से, ये क्या है यहां पर ऐसा ऐसा डबल बॉन्ड हो गया, इस सी से क्या लगा था, C O लगा था, और यहां क्या लगा था, O लगा था, ऐसा देखो सही है, देखो ना, ये हो गई रिंग, ये रिंग CH डबल बॉन्ड CH सिंगल COO, यहां से H और यहां से OH ले लिया तुमने। तो कितने की रिंग बन गई, 1 2 3 4 5 6 की, 1 2 3 4 5 6 की, एस्टर इधर बनी गया, और जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड हो उसके पास में एक अल्कीन बनी हुई है ऐसी, ठीक है सही है, ठीक है। इसका नाम भी होता है, इसका नाम होता है बेटा कुमारिन, बहुत अच्छी रिएक्शन है कुमारिन, इसका नाम होता है ना कुमारिन, परकिन कुमारी, ठीक। ये है आपका OH और यहां से H ऐसा दिखेगा, ठीक है, एस्टरिफिकेशन, मतलब ये आप बी दोगे आंसर, है ना, बी आंसर आपका ये वाला। चलो भाई, रेफरमेट्स की रिएक्शन ध्यान से देखना, रेफरमेट्स की रिएक्शन में बेटा क्या होता है, रेफरमेट्स की रिएक्शन में क्या होता है ध्यान से देखो, Zn, ये तो खैर सॉल्वेंट के तौर पे यूज करते हैं, Zn इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो Rx के साथ Zn रिएक्शन करके क्या बना, RZnBr, है ना। तो ये आप R मान लो, ये X, मतलब Rx की रिएक्शन Zn से अगर कराओगे तो RZnBr बन जाए, RZnX बन जाएगा ना, जैसे आपका ग्रेगनार्ड रिएजेंट बनाते थे उसी टाइप से मान लो आप इसको, है ना। तो होता क्या है, इसकी रिएक्शन होती है, इसकी रिएक्शन Zn से करा लो, ये बना लेगा BrZn, और Zn किससे कनेक्टेड है, CH2 से, ठीक है। यहां माइनस लगा लो, यहां CH2 नेगेटिव, क्यों, मेटल कार्बन के बीच में कार्बन पे नेगेटिव आएगा, COET ऐसा दिखेगा, देखो Zn यहां लगा दिया, ऐसा दिखेगा। अब ये जो कार्बोनाइल है R, C डबल बॉन्ड हो, क्या है यहां पर R डैश, ठीक। तो ये जो एनायन है ये अटैक करेगा इस पर कार्बन पे, और ये बॉन्ड टूटेगा, तो कैसा दिखेगा देखो, ये आपको दिखने वाला है, यहां बना देता हूं, ये आपको दिखने वाला है R C R डैश O ZnBr, ऐसा दिखेगा, क्यों, O माइनस पे Zn प्लस होता है ना, Zn पे प्लस रहेगा ऐसा, मतलब Zn2 प्लस और Br माइनस ऐसा, तो Zn पे प्लस रहेगा, ठीक। ये पूरा जोड़ दो, क्या, CH2 COET इस तरीके से, ठीक। अब तुम्हें इसका क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस। जब तुम हाइड्रोलिसिस कराओगे तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, दो चीजें होती हैं देखना, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, H प्लस OH, मतलब वाटर का एडिशन ही कराना है। दो चीजें होंगी यहां पर, क्या, ये O नेगेटिव को यहां से H प्लस मिल जाएगा इधर, ठीक, और साथ में ये एस्टर भी तो टूटेगा हाइड्रोलिसिस में, यहां H लगा देना और यहां क्या लगा देना, OH लगा देना, ठीक है। तो कैसा दिखेगा, R C R डैश, O के पास क्या आ जाएगा, H, भाई अगर H यहां आया तो OH इसका कहां जाएगा, Zn के पास जाएगा ना, और हाइड्रोलिसिस में यहां भी यूज होगा वाटर, ठीक है। तो ये ऐसा दिखेगा, OH ZnOH Br अलग निकल गया, CH2 COH ऐसा बनेगा इस तरीके से। तो रेफरमेट्स में क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड बन गया, देखो इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, तो यहां क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। और इसका स्ट्रक्चर कहां लिखा है बेटा, ये लिखा है, देखो इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड बन जाएगा। मतलब अब अगर आपको, ये तो मैंने मैकेनिज्म आपको बता दी, ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट करना है, तो क्या करोगे, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला इतना पार्ट, ये डायरेक्ट मेथड के लिए बता रहा हूं, ये पूरा का पूरा पार्ट आप कहां ऐड करवा दो, इधर, और इसको बना दो आप OH, O नेगेटिव बनेगा, उसको H प्लस दिलवा दो, डायरेक्ट करना हो तो इस पूरे को इस कार्बन पे जोड़ दो और यहां OH कर दो, ठीक, ऐसा करना है। और COET का हाइड्रोलिसिस करा के COH लिख दो, इसका डायरेक्ट मेथड थोड़ा सा लंबा है, यूजुअली डायरेक्ट मेथड जल्दी हो जाते हैं ऑर्गेनिक के। इसमें क्या है, इसको यहां जोड़ना, ये तोड़ो, इसको OH बना दो और इसको एसिड बना दो हाइड्रोलिसिस में, ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड है इसका। चलो देखना जरा, मान लो ये सवाल आ गया, इससे ही कर लो, क्या है, ट्राई कर लेते हैं डायरेक्ट मेथड अपना। देखना, इस पूरे को कहां जोड़ना है, कार्बोनाइल कार्बन पे, और इसका O क्या बना दोगे, OH। तो एक काम करते हैं, इसका डबल बॉन्ड O बाहर करके लिख लेते हैं ना, अच्छा लगेगा। इस पूरे को यहां जोड़ दो, ये तोड़ के यहां OH बना दो और इसको एसिड बना दो, तो क्या बनेगा, CH3 C, ये OH बन गया,
ठीक है, और यहां क्या आ गया आपका CH3 यहां आ गया, और ये पूरा का पूरा जोड़कर एस्टर मत छोड़ना बेटा, एस्टर मत छोड़ना, एसिड तक ले जाना, एस्टर मत छोड़ना, एसिड तक ले जाना। ठीक है, ये इधर आ जाओ, इधर क्या करोगे, ये पूरा का पूरा कहां जोड़ दो, इधर जोड़ दो, ये तोड़ो, ये OH और ये एसिड बना देना। ठीक है, तो ये आपका बेंजीन, यहां तो डिस्टर्बेंस कुछ होना नहीं है। इधर होगी रिएक्शन कैसी, OH यहां बना दिया और इधर क्या आ गया CH2, COET मतलब COH बन जाएगा, फिनिश। ठीक है, ऐसा होता है। आगे बढ़े, चलो अगली रिएक्शन श्मिट रिएक्शन। ठीक है, श्मिट रिएक्शन की मैकेनिज्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम डायरेक्ट सीखेंगे। एसिड में रिएक्शन देख रहे हैं श्मिट की, बहुत आसान है। मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं आपको। आप क्या करो, RCOH को ऐसे लिख लो, HN3 को लिख लो NHN2, HN3 को क्या लिख रहा हूं NHN2। अब आप क्या करो, गैसेस निकाल दो, क्या करो, गैसेस निकाल दो। कौन कौन सी देखना, ये N2 और ये CO2, खत्म। क्या दिख रहा है, RNHH, देख लो, RNHH मतलब RNH2 बन गया। तो हाइड्रोजोइक एसिड है ये, HN3 हाइड्रोजोइक एसिड है, H2SO4 एसिडिक मीडियम में क्या करेगा, यहां से CO2 यहां से N2 निकाल के डायरेक्ट आंसर करो, सीधे आता क्वेश्चन है ना, समझ गए। कीटोन में देखो जरा, कीटोन में भी आप कर सकते हो सिमेट्री रिएक्शन। इसमें क्या करना, ध्यान से देखना, इसमें लिखना है तुम्हें NHN2, क्या लिखना है NHN2। NHN2 देखो, यहां तुम्हें एक ही गैस निकालनी है, कौन सी, N2। ध्यान से सुनना, यहां तुम्हें N2 निकालनी है। अब क्या करना है, इस NH का इंसर्शन करना है, या तो यहां पर या यहां पर। अब वो डिपेंड करेगा किसकी मां बड़ी है। मैंने आपको बताया था माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मतलब बेयर विलीगर वाला चलेगा यहां पर। ठीक है, तो सिमिलर टू बेयर विलीगर, बेयर विलीगर में हम O लगाते थे, यहां NH लगाएंगे, सिमिलर टू बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। ठीक है, उसी जैसी ही रिएक्शन है, सिमिलर वही है ना। तो आपको जो सोचना है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को किसके अकॉर्डिंग सोचना, बेयर विलीगर के अकॉर्डिंग। तो मैंने ये मान लिया कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मां R1 की कम है, R2 की ज्यादा है, तो R2 का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अगर ज्यादा है तो NH का इंसर्शन वहीं करा देंगे। मैकेनिज्म सिमिलर वैसी बेयर विलीगर जैसी, यहां NH का इंसर्शन करा रहे हैं अपन। ठीक है, डायरेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ सवाल कर लो तो समझ जाओगे। देखो एसिड है HN3 H2SO4, क्या करना है, इसको कैसे लिखो, HN3 को लिख लो बेटा NHN2, क्या करो N2 और CO2 उड़ा दो, मतलब NH2 आ गया। अच्छा अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अगर वो भी याद है तो जल्दी क्वेश्चन और जल्दी बन जाएगा। बताओ जरा अल्टीमेटली हो क्या रहा है, जो भी आपकी सिमेट्री रिएक्शन थी, ध्यान से देखना, इधर क्या हो रहा था अल्टीमेटली, अगर देखें COH कन्वर्ट होता है किसमें, NH2 में। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर एसिड की सिमिट करानी, COH हटाओ NH2 चिपकाओ, क्या करो COH हटाओ NH2 लगाओ, एक और बार बताओ COH हटाओ NH2 लगाओ, ऐसा करना है। और यहां पर जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा वहां पर इंसर्ट कराना। चलो आ जाओ, मैंने आपको बताया था बेयर विलीगर में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, बोलो किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, ME और ET में किसकी मां बड़ी, तो ME की मां छोटी, ET की मां बड़ी, यही होता है। ME की मां तो सबसे छोटी होती है बेयर विलीगर में। ठीक, तो क्या करना है, NH लगाना है, कहां लगाओगे, MEC डबल बॉन्ड हो ET के बीच में लगा दोगे। जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा वहां पर क्या इंसर्ट करना है तुम्हें, NH का इंसर्शन करना होता है, ध्यान रखना। ठीक है, कहां गई अगली रिएक्शन, कौन सी थी, सिमेंट हो गई अपनी, अच्छा हाँ हो गई ना। वोल्फ रीअरेंजमेंट कोई नई रिएक्शन नहीं है, मैंने आपको अरन टेस्टेड पढ़ाई थी ना, बस उसी रिएक्शन का बीच का पार्ट है, एक बार फिर से बता देता हूं मैं, है ना। देखो Ag2O क्या करता है बेटा, यहां से H+ निकालता है, तो ये यहां से H+ निकालेगा तो ऐसा दिखेगा, RC डबल बॉन्ड O, C पर क्या आएगा नेगेटिव और N2 पर क्या है प्लस, ऐसा है। अब यहां से R का माइग्रेशन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होकर क्या निकाल देता है N2, तो ये क्या बना लेता है R सिंगल C डबल, एक ही H है क्या, नहीं H नहीं निकलेगा, रुको जरा उल्टा हो गया थोड़ा काम, मैं इसको ब्रेक करके लिख रहा हूं, देखना ध्यान से,
मैं इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूं, आर सी डबल बॉन्ड हो, CH नेगेटिव और सिंगल N2 पॉजिटिव, ऐसा। तो CH N2 एक्चुअल में ऐसा होता है। अब ये Ag2O इसका रीअरेंजमेंट करवाता है, ठीक है, ऐसा होता था। इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, H नहीं निकलता इसमें। ये जो CH N2 है वो ऐसा लिख लो, और Ag2O क्या करेगा, इसका रीअरेंजमेंट ऐसे कराएगा। ये R का माइग्रेशन होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में शिफ्ट होकर N2 निकाल देगा। तो यहां पर क्या बनता था, कीटीन बनता था, R सिंगल CH डबल C डबल O, ये क्या बन गया, कीटीन। अब इस कीटीन की रिएक्शन आप करा लो, ठीक है। तो अब इस कीटीन की रिएक्शन करा लो। कैसे कराते थे, आप पानी डाल दो, अमीन डाल दो, एसिड डाल दो, कुछ भी डाल दो। मान लो आपने पानी डाला, तो ये बॉन्ड यहां से तोड़ना है, ठीक, यहां प्लस यहां माइनस, इसको क्या मिलेगा, H प्लस, और इसको क्या मिलेगा, OH माइनस। क्या आ जाएगा, RCH2COOH, ठीक है। अरंट एस्टर का ही एक पार्ट है। मान लो आपने पानी नहीं डाला, सपोज यहां एल्कोहल ले लिया होता ROH, तो ये प्लस ये माइनस से जोड़ देते, तो इस पर O माइनस R आ जाता, तो इसमें COR बन जाता, एस्टर बन जाता है ना। वो डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हो, ठीक। चलें आगे। टिश्चेंको रिएक्शन डायरेक्ट करनी है, क्या करना है, 2 मोल एल्डिहाइड, ध्यान से सुनना, 2 मोल एल्डिहाइड एल्यूमिनियम ट्राई इथॉक्साइड, ऐसा बोल दो आप इसको, है ना। ये क्या है, ET का मतलब क्या है, CH3CH2, ठीक है। O कितने लगे हैं, ये 3 लगे हैं, किस पर, एल्यूमिनियम पर। तो ये क्या है, एल्यूमिनियम ट्राई इथॉक्साइड है, ट्राई इथॉक्साइड ये होता है। तो टिश्चेंको रिएक्शन बेटा क्या होता है, इसके 2 मोल को यूज करो, 1 मोल का कराओ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे कराते हो, O से इंसर्ट करा दो CH बॉन्ड के बीच, मतलब एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके बेटा कहां चला जाएगा, एसिड में आ जाएगा। और दूसरा मोल का क्या कराओ, रिडक्शन कराओ, किसका, दूसरे मोल का। और रिडक्शन में पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, ये ब्रेक होगा किससे बेटा, H और H से, क्या आ जाएगा, RCH2OH आ जाएगा, देखो RCH2H ऐसा आ जाएगा। एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन। अब इन दोनों से मिला के वाटर निकाल दो। कैसे निकालोगे, एसिड से OH और एल्कोहल से H उड़ा देना, एसिड से OH और एल्कोहल से H उड़ा देना, आपका आंसर बन गया RC डबल बॉन्ड O OCH2R। समझे बात को, ऐसा होता है। तो एल्यूमिनियम ट्राइथॉक्साइड से कंफ्यूज मत होना, एल्यूमिनियम के 3 रिएजेंट हैं, MPV में है, ओपन और ऑक्सीडेशन में है, और टिश्चेंको में भी है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अगला देखो, वैकर्स प्रोसेस, कुछ ज्यादा खास नहीं बचा अब रिएक्शंस में, डायरेक्ट रिएक्शंस है ना। वैकर्स प्रोसेस में क्या होता है बेटा, वैकर्स प्रोसेस में जो आपकी अल्कीन होती है उससे आप कार्बोनाइल बनाते हो। कैसे बनाते हो, O2, ये तो कैटलिस्ट है, PDCl2 CuCl2 कैटलिस्ट है। O2 में से क्या करो, आप इसमें से एक ऑक्सीजन का इंसर्शन करा दो, इसमें देखना CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां CH लिख रहा हूं ऐसा, और एक ऑक्सीजन का इंसर्शन यहां कराना है, तो क्या बनेगा, इनॉल बन जाएगा। और इनॉल को आपको क्या कर देना है, टॉटोमराइज करके कीटो बना देना है, मतलब इसका टॉटोमर ये बन जाएगा CH3CHO, जानते हो आप इसको, कीटो इनॉल करना है ना। तो क्या करना है आपको, CH बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करना है। लेकिन अगर मान लो एक एल्डिहाइड और एक कीटोन आ जाएगा, तो ये ध्यान रखना कि कीटोन का फॉर्मेशन फेवर करेगा किससे, एल्डिहाइड से, ठीक है। तो फेवरेबल कंडीशन ये लिख रहा हूं मैं, कि अगर मान लो कभी कीटो बन रहा है तो कीटो बनाओ। जैसे ध्यान से देखना, मान लो आपके पास ऐसा लिखा है, ये तो चलो आइडेंटिकल था, आपके पास ऐसा लिखा है, तो क्या करोगे, अब आप कहां पर इंसर्ट करोगे, ध्यान से देखो, यहां भी H है, यहां भी H है, दो H है ना, ठीक। तो आप O का इंसर्शन यहां करोगे कि यहां करोगे, कीटोन कौन दे रहा आपको, ये कीटोन देगा ना, क्योंकि इसका इनॉल जब कीटो बनाएगा तो कीटोन यहां से बनेगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, कीटोन का फॉर्मेशन फेवरेबल होगा। OH, अब इसका क्या करो, कीटो इनॉल टॉटोमर कराओगे तो ये बनेगा। अगर आप इधर करते तो एल्डिहाइड बनता, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना, डायरेक्ट रिएक्शन है। अगला देखो, शॉर्डन बॉर्मन रिएक्शन क्या होती है, आपके पास यहां फिनॉल दिया गया है और PHCOCl दिया गया है इन प्रेजेंस ऑफ बेस, कुछ नहीं है, बड़ी आसान रिएक्शन है। क्या करोगे भाई, बेस का काम क्या होता है, OH माइनस का, देखो बेस का काम होता है H प्लस निकालना, तो यहां से H प्लस निकालेगा, PHO माइनस बनेगा, और अब इस पर ये SNAE लगा देगा। कैसे, देखो ये यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, फिर वापस आएगा, ये निकल जाएगा, ऐसे ही होता है। तो क्या बनेगा, PH C डबल बॉन्ड O, और क्या आ गया, OPH,
ये तो हो गई बेटा मैकेनिज्म इसकी, ये मैकेनिज्म ही हो गई। डायरेक्ट मेथड देखना जरा, डायरेक्ट मेथड यहीं सीख लो यार, सिंपल है। कैसे? H प्लस माइनस, यहां C प्लस Cl माइनस, क्रॉस में जोड़ दो, आंसर है। ठीक, क्रॉस में जोड़ दो, आंसर है। प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, खत्म। समझ गए? क्या बात है। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, ध्यान से देखना जरा, इसमें क्या होता है, मैकेनिज्म से करना पड़ेगा इसको आपको। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन क्या होती है, देखो। RNH2, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, और CH2 में क्या है आपका, कार्बन डाइसल्फाइड लीनियर, ऐसा बना सकता हूं। ये लोन पेयर यहां अटैक करके इस पाई बॉन्ड को तोड़ देंगे, तो बेटा क्या दिखेगा आपका, ए बना रहा हूं मैं, है ना। ए क्या दिखेगा आपका, ऐसा दिखेगा, R, चलो ऐसा लिख लेते हैं पहले, RNHH प्लस सिंगल C S नेगेटिव डबल बॉन्ड S, ऐसा दिखेगा। अब यहां क्या होगा, ये S नेगेटिव यहां से H प्लस उड़ा ले जाएगा, ये S नेगेटिव क्या करेगा, यहां से H प्लस उड़ा ले जाएगा, स्टेबल हो जाएगा ना। तो ये बना लेगा आपका, यहां पर A बना रहा हूं मैं, ठीक है। A क्या बनेगा, RNH C डबल बॉन्ड S और SH, ऐसा दिखेगा। अब HgCl2 क्या करेगा, ध्यान से देखना, HgCl2 क्या करेगा, 2 मोल HCl के निकालता है। कैसे? यहां से तुमने 2 Cl उठाए, यहां से तुमने 2 H उठा लिए, ठीक है। यहां से तुमने एक Hg उठाया, यहां से तुमने एक सल्फर भी उठा लिया। तो क्या करना, इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर देना। तो क्या बन गया, RNH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, ये बन गया, ठीक है। अल्काइल आइसो थायोसाइनेट बनेगा ये, ठीक है। अल्काइल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है, ये बनता है इसमें। मस्टर्ड ऑयल जैसा होता है इसमें स्मेल, ठीक है, इसलिए हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन बोलते हैं। चलो भाई, अगला है बॉबिल्ट ब्लैंक रिडक्शन, बड़ा आसान है, कुछ नहीं, एस्टर की रिएक्शन Na इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल करा दो। अरे यार, Na एल्कोहल पता क्या देता है तुम्हें, नेसेंट हाइड्रोजन देता है। नेसेंट हाइड्रोजन, जब इनकी रिएक्शन होती है तो आपको हाइड्रोजन मिलते हैं, ठीक है। तो एस्टर को ब्रेक कर दो, कहां तक रिड्यूस कराना, एल्कोहल तक ले जाना, रुकना मत। तो ये बॉन्ड ब्रेक करो कहां, ऐसा H और H से, अरे जो काम LH करता है ना, सेम वही काम है ना। ये बॉन्ड ब्रेक करो ऐसा और ऐसा, खत्म। तो RCH2OH और RDSOH, RCH2OH प्लस RDSOH, खत्म। समझ गए? तो एस्टर को आपको रिड्यूस कराना, बाकी ये रिएजेंट एल्डिहाइड और कीटोन को भी रिड्यूस करता है, एस्टर को भी आप ये रिएजेंट से रिड्यूस कराकर एल्कोहल तक ला सकते हो, बॉबिल्ट ब्लैंक रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बताओ जरा, सवाल यहीं लिख देते हैं, क्या, CH3COO C2H5 Na एल्कोहलिक, क्या करोगे, कुछ नहीं, बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ठीक। Na एल्कोहलिक ऐसा लिख देते हैं, एल्कोहल होता है ना इसमें। देखो इसको मैं ओपन करके लिख रहा हूं, यहां CH3 लिख रहा हूं, यहां क्या है, C डबल बॉन्ड O, और यहां क्या है बेटा, C2H5। अब देखना जरा, C2H5 है ना। अब देखना जरा, बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ा H और H से, इस बॉन्ड को तोड़ा H और H से, तो CH3CH2OH और CH3CH2H, मतलब 2 मोल इथाइल एल्कोहल बन जाएगा, 2 मोल इथाइल एल्कोहल। इस तरीके से तोड़ो बस, और क्या। अगला है भैया रेस्ट्रिक्ट प्रोसेस, ठीक है, लास्ट रिएक्शन बची अपनी। रेस्ट्रिक्ट प्रोसेस में क्या होता है, बहुत आसान है, देखो क्या करना है, ये जो HCl प्लस O2 है ना, ठीक, HCl प्लस O2 में से आप क्या करो, यहां से 2H और यहां से O डालो, ठीक। मतलब एक तरीके से आप ये ध्यान रखो, इससे तुम्हें क्या चाहिए, इससे तुम्हें चाहिए क्लोरीन, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे भी समझाऊं तो ये भी आप ऐसा समझ सकते हो कि HCl प्लस O2 मिलाकर आप बना लो क्लोरीन वाटर बना लो, और क्लोरीन वाटर क्या करेगा, Cl प्लस दे देगा आपको, एक तरीके से आप ये समझो। तो इन दोनों से तुम्हें क्लोरीन बाहर निकालना है, और क्लोरीन का यहां सब्स्टिट्यूशन करा देना, ठीक है। तो क्लोरीन का यहां सब्स्टिट्यूशन करा दो इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 500 केल्विन पर, तो ये क्या बना लेगा, क्लोरोबेंजीन। भाई कुछ रिएक्शन है जिनको आपको डायरेक्ट ध्यान रखना पड़ेगा, बेंजीन से अगर क्लोरोबेंजीन बनानी है रेस्ट्रिक्ट प्रोसेस से आप कर सकते हो, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनता है। ये क्या देगा आपको, Cl देगा, ठीक। आप इसको ऐसे समझ लो कि इसके 2 मोल ले लो, ठीक है, या आपको 2 Cl दे देगा और H2O निकल जाएगा यहां पर, ठीक, और ये क्लोरोबेंजीन बना लेगा 2 मोल, ऐसा भी कर सकते हो लिखना चाहो तो मोल के फॉर्म में। समझ गए कहानी? तो ये था भाई नेम रिएक्शन फॉर JEE एडवांस। फिर से सुन लो मेरी बात,
जितनी रिएक्शन अभी नेम रिएक्शन वाले पोर्शन में है, आप एक बार नोट्स देख लेना कि कौन कौन सी रिएक्शन आ रही है। एक बार मतलब गो थ्रू तो कर ही सकते हो, है ना, एक बार देख लेना नोट्स। बाकी अच्छे से तैयारी जब आप करते हो तब आप तब कर लेना, मतलब जेई एडवांस की तैयारी जब करोगे, मेन के बाद ही करोगे ना, तब आप इसको कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन नेम रिएक्शन के पहले तक जो मैंने आपको ऑर्गेनिक पढ़ा रखी है, उसमें मैंने सारे की सारे रिएक्शंस कवर कर रखी हैं, ठीक है, जेई मेन पर्पस की, और ये अपनी जेई एडवांस वाली हो गई, ठीक है। अब मैं आपका एक लेक्चर और लूंगा जिसमें मैं सारे रिएजेंट बताऊंगा, ठीक है, रिएजेंट और उसका क्या फंक्शन होता है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और मैं आपको यह भी बताऊंगा, या मैं आपको पीडीएफ ही भिजवा दूंगा एक, कि कौन सी रिएक्शन जेई मेन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप वो देख लेना, ठीक है, कौन सी रिएक्शन जेई मेन के लिए इंपॉर्टेंट है, आप एक बार वो देख लेना अच्छे से, तो वो रेडी जरूर करना आपको। इनमें से छोड़ भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई सेहत पे फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो मैं आपको देने वाला हूं वो पीडीएफ वाला, उनको उनमें से एक भी नहीं छोड़नी, वो सारी की सारी आपको करनी है। उसमें से एक भी छोड़ के गए मतलब गलती कर रहे हो, वो सारी करनी है जो मैं भिजवाने वाला हूं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। अभी वाली जो नेम रिएक्शन के स्पेशल वीडियो बने हैं, इसको आप मेन और एडवांस के बीच में कर लेना। और अगला जो लेक्चर आएगा रिएजेंट का, मैं रिएजेंट में भी ऐसा ही करूंगा कि एडवांस लेवल के रिएजेंट बताऊंगा, ठीक है। एक बार आप रिएजेंट देख लेना कि अगर आपका जो रिएजेंट है, ये रिएजेंट कौन सा काम करता है, मतलब इस टाइप से बताऊंगा, ये एक रिएजेंट है, इसका फंक्शन ये है, इस तरीके से डायरेक्ट करना सिखा दूंगा आपको, ठीक। वो भी जेई एडवांस के पर्पस के ही रिएजेंट हम लेंगे, ठीक है। चलें फिर, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट टर्न में। लेकिन उसके पहले, जा कहाँ रहे हो सर, वो वाली बात तो बोल जाओ जो आप बोला करते थे। तो मैं आपको वही वाली बात बोलने आया हूं जो बहुत दिन से मेरे दिल में थी, कहना तो चाह रहा था लेकिन किसी कारणवश कह नहीं पा रहा था। आप लोग यहां पर आए, जेई एडवांस लेवल की आप रिएक्शन पढ़ रहे हो, क्या बात कर रहे हो। जेई एडवांस लेवल की रिएक्शन पढ़ने के लिए भाई बहुत बड़ा बड़ा थैंक यू, सभी लोगों को इतना बड़ा थैंक यू, ठीक है। तो अच्छे तरीके से तैयारी करो आप, और मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट टर्न पे, तब तक के लिए ओके बाय।